सफ़र में शॉपिंग का टेप कप हमारा इंडियन एयरपोर्ट बन रहे हैं प्रीमियम ब्रांड के नए ठिकाने। और यहाँ पर डेली ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्रांड की चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे आपको यहाँ पे बैग, शैम्पू, साबुन, कामा का ब्रांडेड चीज़ ही मिल रही है। और जो भी ज्वेलरी चाहिए, कपड़े चाहिए, यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पर मिल रही है। लेकिन आप इसका लुत्फ़ आप तभी उठा पाएंगे जब आप एयरपोर्ट पर 2 घंटा पहले तो लोग बुलाते ही हैं, लेकिन 1 घंटा तो मान के ही चलना पड़ेगा। 1 घंटा पहले आएँगे तभी इसका आप लुत्फ़ उठा पाएँगे। तो हमारी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, सिक्योरिटी चेकिंग हो गया है बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और मैं आ गई हूँ, अपना एक सिक्योरिटी पास कर ली हूँ और यहाँ पर हमारी चेकिंग हो चुकी है, तो मैं अंदर आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अब सारे प्लेन का शेड्यूल दिखा रहा है कि कौन कितने बजे जाएगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें प्लेन में लेकर नहीं चलना होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो लेकिन आप अगर वो चीज़ लेके भी आते हैं तो आपको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो मैं चली अपने बोर्डिंग पास के लिए, तो इधर से हमें लेना था अपना बोर्डिंग पास और ये हमारा मिल गया बोर्डिंग पास। मैं बोर्डिंग पास लेने के बाद अब मुझे जाना अपना लगेज जमा करना था। तो मैं लाइन में लग चुकी हूँ और मैं लगेज जमा करके अब मुझे जाना था ऊपर। ऊपर जाने के बाद मुझे जाना था गेट, फिर एक और चेकिंग था, तो मैं चेक करवाई हूँ। उसमें बैग, जो भी आपका हैंड बैग होता है और मोबाइल होता है, चार्जर होता है, तो वो सभी को वो चेक करते हैं। तो हमें चेक करवाना था 7 नंबर गेट पर। तो हम 7 नंबर गेट पर गए और हमने अपना पर्स, मोबाइल और चार्जर हमने सब चेक करवा लिया है और मैं अब जाने के लिए तैयार हो गई। तो यहाँ पर जैसे ही मैं अंदर आई तो देखिए बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड की चीज़ें रखी हुई थी। पर्स हो, स्वीट्स हो, खाने-पीने की चीज़ें हो, जो भी आपको खाने की इच्छा है, सारे चीज़ यहाँ पे मिल रहा था। और यहाँ पे ज्वेलरी, जो भी हो, स्वीट्स से कामा का ये साबुन, ऑयल होता है ना शॉप, वो सारे मिल रहे थे, सूटकेस मिल रहे थे। तो इसका आप लुत्फ़ तभी तभी उठा पाएँगे जब आप एयरपोर्ट पर पहले आएँगे। और बेंगलुरु एयरपोर्ट तो शहर से काफ़ी दूर बना हुआ है, तो यहाँ पे तो पहले आना ही आना है। तो वहाँ पे तो मुझे तो इस वाले एयरपोर्ट पे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे जैसे कॉफ़ी कैफ़े है, तो यहाँ पर आप कॉफ़ी पी सकते हैं, ड्रिंक्स कुछ भी ठंडा चाहिए वो पी सकते हैं। पीने के बाद इन लोगों का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है, जिसको पीने की आदत है, पीने वाले जो हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा थी, लेकिन कोई था नहीं। और यहाँ पे है रेस्टोरेंट, जिसको जो खाने की इच्छा हो खा सकते हैं। और जिसको ज्वेलरी खरीदना हो, ज्वेलरी की भी शॉपिंग कर सकते हैं। सारी चीज़ें, टेडी बियर भी थे, टेडी बियर की भी शॉपिंग कर सकते हैं। किसी को गिफ्ट के रूप में देना हो तो मोबाइल की बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। और चलते चलते यहाँ लगी थी मुझे भूख, तो मैं यहाँ पे इडली ऑर्डर की हूँ, जिसका प्राइस पड़ा है 325 रुपीज़ में और 5% जीएसटी, जिसका पूरा टोटल प्राइस पड़ा है 345 रुपीज़ में। तो मुझे मिला है यहाँ पे 2 इडली, बड़े, सांभर और लहसुन और टमाटर की चटनी प्याज वाली, और ये मूँगफली की चटनी थी। तो और खाने के बाद मेरा पेट भर गया और मुझे जाना था गेट नंबर 35 पर। अब एयरपोर्ट पर चीज़ें तो महँगी रहती हैं, कुछ ज़्यादा ही महँगी रहती हैं, हम आम इंसान के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग लेके भी जाते हैं, लेकिन मैं अकेले थी तो मैं लेके नहीं गई। 1 बार 2 बार तो चढ़ना होता है प्लेन में, चलो उधर ही खा लेंगे, क्या करना है। तो हम यहाँ पर गए 35 नंबर गेट पर, थोड़ा-सा चलना था, चल-चल के पहुँचे और यहाँ पर हमारी चेकिंग हो गई है और यहाँ पे हम चलते हैं। प्लेन में जाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्लेनों में, जैसे रनवे पे जाने के लिए बस की सुविधा रहती है, लेकिन यहाँ पर बस नहीं था, अंदर से ही लगा देते हैं डब्बे टाइप, डब्बे से चल के जाना था। तो मैं थोड़ी बाहर की भी, शीशा से दिख रहा था, तो बाहर की भी फ़ोटो थोड़ा-सा प्लेन रहता है तो मन में तो उत्साह जग जाती है। तो इस तरह से हमें जाना था लाइन बना के।
सब लोग एक-एक करके जा रहे थे और जाने के बाद जो फ्रंट में जैसे हम एंट्री करते हैं प्लेन में, तो हमारी ये एयर होस्टेस जो रहती हैं, वेलकम के लिए खड़ी रहती हैं, चाहे जाते समय, चाहे उतरते समय। और हमारी सुपर कूल लैंडिंग हो गई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमारी सुपर कूल लैंडिंग हो गई। उसके बाद हम अपने लगेज के लिए चल दिए बेल्ट नंबर 3 पर हमारा लगेज मिलने वाला था। तो लगेज के लिए थोड़ा-सा चलना होता है, गेट नंबर 3 मैं खोज रही थी, तो बेल्ट नंबर 3। तो बेल्ट नंबर 3 पे इस तरह से सामान आती है सबके, तो मेरी सामान भी आ गई थी। तो मैं यहाँ पे अपना, ये मेरा सामान है, तो मैं यहाँ पर अपना सामान ली और सामान लेकर, जिसका ज़्यादा सामान है वो इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास ज़्यादा नहीं था, मेरे पास सिर्फ एक सूटकेस था। तो मैं गेट नंबर बी से निकल गई और निकलने के बाद मैं यहाँ पर इंतज़ार कर रही थी अपने हस्बैंड का। और देखने के लिए ये वीडियो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।